नमस्कार प्यारे किसान साथियों, देखिए आप सब लोगों के बांग्लादेश में बगावत के हालात प्रधानमंत्री करीब किसान 1.5 साल पहले सम्मान छात्रों ने निधि बगावत कर जिसका शेख आप लोग हसीना से इंतजार सत्ता कर रहे थे, और अब मोहम्मद बैसाखी यूनुस का किस्त नंबर आ गया। उसका पैसा मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं बैसाखी किस्त की लगभग तारीख तय कर दी गई है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को पता चुनाव है होना कि है, नया लेकिन साल बढ़ती आ रहा हिंसा के है, तो चलते नए सवाल साल उठ रहे के हैं कि मौके क्या ये पर चुनाव आप लोगों को टलेंगे। 2,000 यूनुस अपनी रुपए सत्ता की बचाने के लिए धनराशि चुनाव दी टालने जाएगी। की कोशिश करते कैसे भी दिखाई मिलेगा, दे क्या रही है है, पूरा लेकिन अमेरिका से प्रोसेस मैं उन्हें आपको सपोर्ट बताने नहीं मिल वाला रहा है। हूँ। अमेरिका चैनल की पे मदद से पहली ही बार आए यूनुस तो सत्ता में चैनल आए को हैं, सब्सक्राइब लेकिन कर अमेरिका लें, की उम्मीदों वीडियो पर को भी खरी लाइक नहीं नहीं कर किया तो पाए, वीडियो को भी इसलिए लाइक उसने कर यूनुस की दें। मदद ठीक से है, इनकार कर दिया पूरी है। जानकारी ऐसे आपको में यूनुस दूंगा, के खिलाफ आप बांग्लादेश लोग में वीडियो को बगावत के अंत तक चलते जरूर अमेरिका देखना। पीछे हट देखिए गया है। दोस्तों, यूनुस को जैसे कि भरोसा हर दिलाना साल पड़ रहा मोदी है जी कि पैसा चुनाव नहीं देते टाले हैं जाएंगे। 6,000 बांग्लादेश में रुपए, भड़की इस और हिंसा पर हम आप करेंगे लोगों को विस्तार पता से भी चर्चा, होगा कि देखिए लेकिन आइए साल जरा उन खबरों को भी देख 2025 लें जिन की पर आज बात बात करें तो साल 2025 में भी अमेरिका के 6,000 दबाव रुपए में नहीं मिल आएगा चुके ईरान, हैं। खामेनेई के अब बारी चेतावनी, है ईरान के मिसाइल 2026 अभ्यास से की, इजराइल और ठीक है? अमेरिका के छूटे पसीने। साल 2026 आ रहा है। इमरान के तो साल समर्थन में पाकिस्तान में 2026 तेज की हुए आप सभी प्रदर्शन, लोगों सेना को और हार्दिक सरकार भी हुई शुभकामनाएं सख्त। मैं अभी से 50 दे दिनों देता तक हूं, ईरान से क्योंकि किसी के मात्र मिलने पर कुछ ही लगी दिन रोक। बचे हैं, क्योंकि दिसंबर अमेरिकी महीना रिपोर्ट ने बीत ही दुनिया की रहा है, बढ़ाई ठीक है? चिंता, रिपोर्ट में तो दावा मात्र चीन ने कुछ ही तैनात दिनों किए में 100 आप लोगों परमाणु को बम, फिर यूरोप पर से कब्जे का साल रूस ने बनाया प्लान। 2026 की किस्त मिलना शुरू होगी। और अगर चलते मैं चलते बात में जानेंगे करूं दुनिया के तो ऐसे आप लोगों पक्षी को के बारे में समझा जिसके देता पंख हूं। विमानों देखिए, से भी एक बड़े। साल में 6,000 रुपए की धनराशि इन सभी दी खबरों पर हम जाती है। विस्तार से आपको करेंगे भी बात, पता है, लेकिन हमें पहले भी एक नजर पता है, हेडलाइंस पर। लेकिन इस 6,000 रुपए को अमेरिकी 3 राष्ट्रपति भागों में डोनाल्ड दिया ट्रंप ने जाता है। फिर किया मतलब कि भारत और हर पाकिस्तान 4 जंग रुकवाने महीने का में दावा, बोले 2,000 मैंने 1 रुपए करोड़ दिया से ज्यादा जाता लोगों की है। जान हर बचाई। 4 महीने की आसिम मैं मुनीर बात को कर रहा बताया हूँ। सम्मानित मतलब कि जनरल। साल में अगर 4 अफगानिस्तान पर हमले को लेकर तो पाकिस्तान में उठे सवाल, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अगर आतंकवाद के चलते काबुल पर किया हमला तो फिर भारत का पाकिस्तान पर हमला भी फिर सही। आता रहता है, ठीक है? वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका की खुली धमकी, कहा निकोलस मादुरो को छोड़नी होगी सत्ता। अमेरिकी धमकी के खिलाफ रूस और चीन आए मादुरो के साथ। ट्रंप ने ग्रीनलैंड के लिए नियुक्त किया विशेष दूत, भड़का डेनमार्क, कहा अमेरिकी राजदूत को करेंगे तलब, डेनमार्क का हिस्सा है ग्रीनलैंड। पिछले 1 साल से राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहे बांग्लादेश में पिछले हफ्ते से तनाव और हिंसा बेकाबू होती जा रही है। हालात इतने गंभीर हैं कि अब संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को नसीहत दी है। वहीं अमेरिका भी बांग्लादेश में दखल देता दिखाई दे रहा है। दरअसल युवा नेता उस्मान हादी की हत्या और दीपू चंद्र दास नाम के हिंदू युवा की मॉबलिंग से और बर्बरता से हत्या पर पिछले हफ्ते से ढाका समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन और हिंसक घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं के बीच भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध अब तक के सबसे खराब दौर में पहुंच चुके हैं। बांग्लादेश में लगातार भारत विरोधी बयानबाजी हो रही है। भारत ने चटगांव में भारतीय मिशन की सेवाएं बर्खास्त करने का फैसला किया, तो वहीं बांग्लादेश ने भी भारत में वीजा सेवाएं निलंबित करने का ऐलान कर दिया है। वह हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों आज मंगलवार को दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के पास हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों और दीपू चंद्र दास की मॉबलिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस की प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने बयान जारी करते हुए कहा कि हम बांग्लादेश की स्थिति पर फिक्रमंद हैं। हम बांग्लादेश की सरकार से अपील करते हैं कि हर एक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने भी बांग्लादेश के लोगों से शांति बनाए रखने और हिंसा समाप्त करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि फरवरी में होने वाले चुनावों से पहले सभी के लिए सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल बनना जरूरी है। इसके साथ ही सोमवार को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के 2 सदस्य राजा कृष्णमूर्ति और सुहास सुब्रमण्यम ने भी ढाका में अल्पसंख्यक समुदाय पर हमलों को चिंताजनक कहा है। ये प्रतिक्रियाएं बता रही है कि अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को संभालने में नाकाम साबित हुए। हालांकि अमेरिका के साथ से वो अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में। सोमवार को यूनुस ने भारत में अमेरिका के राजदूत और दक्षिण और मध्य एशिया के लिए विशेष दूत सर्जी बोर से फोन पर करीब आधे घंटे तक बात की। इस दौरान यूनुस ने एक तरफ जहां भारत में शरणागत शेख हसीना पर नए आरोप लगाए कि हसीना के समर्थक कथित तौर पर चुनावी प्रक्रिया को पट्टी से उतारने के लिए लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं, उनकी फरार नेता विदेश से हिंसा भड़का रही है, तो दूसरी तरफ ये भरोसा दिलाया कि वो फरवरी में चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि यूनुस पर बार-बार आरोप लग रहे हैं कि वो चुनाव टालना चाहते हैं, लेकिन यूनुस ने अमेरिका को बताया कि चुनाव अगले साल 12 फरवरी को समय पर होंगे। यूनुस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इस बातचीत को लेकर जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि इस चर्चा में बांग्लादेश और अमेरिका के बीच ट्रेड और टैरिफ बातचीत, आगामी राष्ट्रीय चुनाव, देश में लोकतांत्रिक बदलाव के साथ ही उस्मान हादी की हत्या पर भी बात की। मुख्य सलाहकार यूनुस ने कहा कि चुनाव से पहले हमारे पास लगभग 50 दिन है। हम एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना चाहते हैं। हम इसे यादगार बनाना चाहते हैं। इस दौरान गौर ने हाल ही में हुई ट्रेड बातचीत के दौरान यूनुस के नेतृत्व की तारीफ की, जिसके बाद वॉशिंगटन ने बांग्लादेशी सामानों पर टैरिफ घटाकर 20% कर दिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे ईरान की। अमेरिका और इजराइल सोचते ही रह गए और ईरान ने खुद को जंग के लिए तैयार कर लिया है। नेताओं अमेरिका से मदद मांग रही है। ट्रंप से उन्होंने गुजारिश की है कि ईरान को रोका नहीं गया तो इजराइल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अमेरिका को ईरान पर तुरंत हमला करना होगा। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी ने ईरान की ताकत दुनिया को दिखा दी है। ईरान ने तेहरान, इस्फहान और मशहद शहरों में मिसाइल अभ्यास किया है। 1 महीने में ये दूसरा अभ्यास है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस अभ्यास
इतिहास में भी ईरान ने लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। संकेत साफ है कि टारगेट सीधे इजराइल है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईरान ने इस तरह के किसी अभ्यास से इनकार किया है, लेकिन पश्चिमी देशों और ईरान की कुछ मीडिया रिपोर्टों में इसकी पुष्टि की जा रही है। एक तरफ ईरान की न्यूज एजेंसी नूर न्यूज के टेलीग्राम चैनल पर ऐसे वीडियो शेयर किए गए जिनमें मिसाइल लॉन्च होते हुए दिखाई दे रही है, तो वहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई मिसाइल परीक्षण नहीं हुआ है। जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए वो दरअसल ऊंचाई पर उड़ रहे विमानों के हैं। ईरान की तरफ से आने वाले अलग अलग तरह के बयानों ने साफ कर दिया है कि तेहरान कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहा है। पश्चिमी देशों को डराने वाली दूसरी बड़ी खबर ईरान के डिफेंस सिस्टम को लेकर सामने आ रही है, क्योंकि ये खबर भी सामने आ रही है कि रूस ने ईरान को S-400 की सप्लाई कर दी है और ईरान ने इसे तैनात भी कर दिया है। इसके साथ ही सुखोई 35 भी ईरान को दिए गए और यही कारण है कि अब नेतन्याहू अमेरिका से मदद मांग रही है। इजरायल के सैन्य प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एयाल ज़मीर ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रेड कपूर से बात की, जिसमें उन्होंने ईरान की मिसाइल एक्सरसाइज को लेकर चिंता जताई है। तो वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू 29 दिसंबर को अमेरिका जा रहे हैं, जहां वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। इस दौरान वो ईरान पर हमले की परमिशन मांग सकते हैं। नेतन्याहू चाहते हैं कि इस बार ईरान पर जब हमला हो तो अमेरिका शुरुआत से ही इजरायल के साथ मिलकर हमला करे, क्योंकि ईरान की मिसाइलों को रोकने की ताकत अब इजरायल में नहीं बची है। इजरायल और अमेरिका दोनों ही ईरान पर दबाव डाल रहे हैं, तो ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी के दबाव में नहीं आएगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम अपने देश की अखंडता बनाए रखने और सुरक्षा के लिए विकसित किया गया है, बातचीत के लिए नहीं। एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी देश ईरान के रक्षा कार्यक्रम को एक खतरा बता रहे हैं, तो वहीं यही देश यहूदी शासन को हथियारों की आपूर्ति करने में लगे हुए हैं। ये पतन का एक स्पष्ट उदाहरण है, जिसके लिए अमेरिका और इजरायली शासन के समर्थकों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। पश्चिमी मीडिया के जरिए जो माहौल बनाया जा रहा है वो एक युद्ध के बराबर है, जिसे इजरायली शासन और अमेरिका ने शुरू किया है। ये खुला पाखंड है जिसका सामना ईरान कर रहा है। तो ईरान के तेवरों ने साफ कर दिया है कि वो ना तो अमेरिका के दबाव में झुकेगा और ना ही अपनी सैन्य क्षमताओं पर ब्रेक लगाएगा, क्योंकि उसे भी मालूम है जंग तो होनी ही है, इसके लिए पहले से ही तैयार है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में 17 साल की सजा सुनाई गई है। ये 5वां मामला है जिसमें इमरान खान को कोर्ट से सजा सुनाई गई है, जिसे लेकर अब पूरे पाकिस्तान में लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। पाकिस्तान के तमाम शहरों में पीटीआई समर्थकों ने प्रदर्शन किए हैं, जगह जगह रास्ता रोके जाने की खबरें सामने आ रही हैं। तो रावलपिंडी में खुद पाकिस्तान की सरकार ने ही जाम लगा दिया। अदियाला जेल, जहां इमरान खान बंद है, वहां जाने वाला हर रास्ता बंद कर दिया गया है। 1300 जवानों को सड़क पर उतार दिया गया है। इमरान खान के नाम से ही पाकिस्तान की सेना और सरकार ने किस कदर खौफ भर गया है, वो इसी से समझ सकते हैं कि सेना और सरकार कोर्ट का आदेश मानने को तैयार नहीं है। इमरान के परिवार और उनके वकीलों से उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है, जबकि कोर्ट का साफ आदेश है कि ये मुलाकात रोकी नहीं जा सकती। दुनिया भर में इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस मामले में अपना रुख बदलने को तैयार नहीं है। हद से ज्यादा डरी सरकार और सेना का मकसद साफ है, इमरान की आवाज जनता के बीच नहीं जानी चाहिए। अब पाकिस्तान के संसदीय कार्य मंत्री तारिक फजल चौधरी ने सीधे सीधे पाकिस्तान की कोर्ट को ही सुना दिया है। कह दिया है कि इमरान से मुलाकात पर फैसला सरकार करेगी, कोर्ट नहीं करेगा, और सरकार का फैसला है कि 8 फरवरी तक इमरान से किसी को मिलने नहीं दिया जाएगा। चौधरी ने कहा कि जेल किसी राजनीतिक पार्टी का हेडक्वार्टर नहीं है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट का आदेश है कि सप्ताह में 2 बार इमरान परिवार या अपने करीबियों से मुलाकात कर सकते हैं, तो सरकार इस आदेश को मानने को तैयार क्यों नहीं? सरकार के इसी फैसले के चलते पूरे देश में आंदोलन तेज होता जा रहा है। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के एक विशेष दूत ने भी चेतावनी दी है कि इमरान को ऐसे हालात में रखा जा रहा है जो अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार हो सकता है। एक तरफ पाकिस्तान सरकार ने